नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि इस सत्र के एडमिशन चालू हो चुके हैं। आपको यूट्यूब के माध्यम से सभी विद्यार्थियों का, हालांकि एमएस वर्ड कंप्लीट तो नहीं हुआ है पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपकी एमएस वर्ड की पहली क्लास रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखना एवं सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी बताते हैं। ठीक है बेटा, हमारा इसमें यूट्यूब के माध्यम से ये जो माउस का कर्सर है इसको आपको पॉइंट करना है, मतलब इसको सभी अच्छे से देखना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका इंटरफेस रहता है बेटा। ये सामने आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं एप्स। एप्स बोल सकते हो, आइकन से बोल सकते हो और डेस्कटॉप बोल सकते हो। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले यहाँ पे टच करेंगे अपन, ये इसको बोलते हैं बेटा स्टार्ट बटन। ये हमारी स्टार्ट बटन होती है और जो नीचे का एरिया होता है ये हमारा टास्क, यहाँ से तो यहाँ तक ये टास्क बार के अंतर्गत आता है। और ये लास्ट में हमारा ये होता है बेटा नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, अब चलिए हम आज आज आपको बहुत अच्छे तरीके से एमएस वर्ड की पहली क्लास आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हमें कोई सी भी चीज हो, या वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टाइपिंग हो गई, हम उसे ओपन कैसे करें। देखो बेटा, पहला ऑप्शन है, आप ये एमएस वर्ड पे चले जाइए। यहाँ पे आप सर्च भी कर, सॉरी स्टार्ट बटन में चले जाइए, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, पर यदि आपके सामने यहाँ पे सामने यदि सारी चीजें है, मतलब डेस्कटॉप पे है, तो आपको सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एमएस वर्ड 2007 का रहेगा बेटा हमारा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना। एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड होता है, इसे विन वर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग प्रकार से पाम्पलेट, रिज्यूम या पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम हमारा आधा से ज्यादा वर्क एमएस वर्ड में चल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। इसको बोलते हैं फाइल, ये हमारी फाइल होती है बेटा। और ये हमारे होते हैं मिनी बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, व्यू। ठीक है, ये होते हैं बेटा हमारे मिनी बार। और ये लास्ट में देख रहे हैं राजा, इसको बोलते हैं बेटा टाइटल बार। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये कट, इसको बोलते हैं टाइटल बार। और जो हम वर्क करते हैं ये होता है हमारा वर्किंग एरिया। और ये होता है बेटा रिबन, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये होते हैं हमारे रिबन। आ रही इतनी बात सभी को समझ में। अब आज हम आपको एमएस वर्ड का आधा पार्ट समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना एवं प्रैक्टिकल क्लास में आकर कहीं भी आपको प्रैक्टिस करना। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपको एक शॉर्टकट पैराग्राफ ले लेना है। तो बराबर रेन कमांड यूज करना है, आपको शिफ्ट के साथ बंद चालू कर देना है और इंटर दबा देना है। आपके सामने एक सिस्टमेटिक वे में एक पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले अपन यदि सिलेक्ट करते हैं पूरे हमारे फोन को, हमें ये फाइल के बारे में जानकारी समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे होता है ये न्यू, मतलब हम यदि हमारा डाटा यदि कंप्लीट होता है, ये हमारा टास्क यदि कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले हमें एक न्यू पेज की जरूरत पड़ती है, या हमें एक न्यू पेज लाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से न्यू पे टच करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस डॉक्यूमेंट्स पे टच करेंगे राजा, यहाँ पे क्रिएट करेंगे बेटा, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के या एक नया पेज आ जाएगा। दूसरी बात, आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और आपका पुराना पेज आ जाएगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कंट्रोल के साथ प्लस एन दबाओगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। मतलब नया पेज, मतलब न्यू पेज ओपन करने के दो तरीके बताए। एक तो फाइल में जाके न्यू पे टच करके आपको क्रिएट डॉक्यूमेंट्स पे टच करके ले आना है बेटा, और एक शॉर्टकट की है, कीबोर्ड की सहायता से आपको कंट्रोल के साथ प्लस एन दबाना है, तो आपका न्यू पेज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपन, कोई सी भी, मान लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर समझते हैं, अपन ने यहाँ पे कोई सी फाइल सेव कर दी, मतलब अपन ने कर दिया सर, सर के नाम से सेव कर दी और इंटर दबा दिया। इंटर दबाने के बाद अपन यहाँ पे ओके करते हैं बेटा। जैसे ओके करा अपन ने, अब यहाँ पे टच करेंगे हम। यहाँ पे यदि जो जिस नाम से हमने सेव करी फाइल, उस नाम से हम ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा था सर, ठीक है, तो हमारी फाइल नॉर्मली सर नाम से सेव थी, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे बेटा और ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। पहला मैंने बताया आपको न्यू पेज कैसे लाए राजा, फाइल को ओपन कैसे करें और यहाँ से फाइल को सेव कैसे करें। अब दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, सर हमें पता कैसे चलेगा कि किस नाम से फाइल सेव करी है, या हमें यदि फाइल का नाम चेंज करना हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे सेव एज पे टच करना बेटा, यहाँ पे हम फाइल का नाम चेंज कर दो बेटा, यहाँ सर लिख के अपन 4 5 या एक और वर्ड। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखना बेटा, यहाँ पे हमें लोकेशन सेट करनी रहती है। लोकल डिस्क से सी में करना है या दिस पीसी में करना है, पर्सनल कंप्यूटर
डेस्कटॉप पे करना, होम पे करना है, गैलरी पे करना है, डॉक्यूमेंट्स से करना है बेटा, डॉक्यूमेंट्स में करना है या डाउनलोड में करना है, म्यूजिक, पिक्चर या फोल्डर में करना है, तो आप सेव कर देंगे। कोई सी भी यदि डेस्कटॉप पे करोगे तो मेन स्क्रीन पे आ जाएगी, ये सेव कर दे बेटा। अब यहाँ पे टच करेंगे अपन, सेव करने के बाद बेटा यहाँ टच करेंगे। अब प्रिंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रिंट निकालना। यहाँ पे प्रिंट पे टच करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे टच करेंगे, HP लेटेस्ट हमारी जो मशीन अटैच है, मतलब सबसे पहले यदि प्रिंट निकालते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे पास मशीन होना चाहिए बेटा। मशीन होने के बाद उसका एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए हमारे पास, और उसके बाद हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो जो ये फोन है हमारा, ये प्रिंट आउट के रूप में, मतलब एक पेज A4 पेज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑल करंट पेज यहाँ पे कितनी कॉपी निकालनी, 1 2 3 जितनी भी निकालना है राजा, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारा डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। यहाँ पे याद रखना A4 साइज फिक्स रहता है बेटा, और ओके कर देंगे, आपके सामने आपके प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे देख सकते हैं भैया, इस प्रकार से यदि हमारे A4 साइज में पेज निकलता है तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे टच करके यहाँ पे प्रिपेयर, यहाँ पे हमारी फाइल में हम लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। सेंड कर सकते हैं किसी को भी, इंटरनेट ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक, यदि हमारे ब्लॉग वगैरह बताने हो या डॉक्यूमेंट सर्वर में क्रिएट करना हो कोई सी भी चीज। और यहाँ पे होता है बेटा क्लोज, क्लोज का मतलब ये होता है हमारा, हम डाटा, हमारे पैराग्राफ या हमारी फाइल से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। आज के वीडियो में ये हमारी फाइल का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये नॉर्मल बेसिक चीजें हैं, फाइल सभी को देखना बहुत ही जरूरी है। कमेंट के माध्यम से हमें आपकी उपस्थिति प्रदान होना चाहिए बेटा, ठीक है। सभी वीडियो देखें, हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड के बारे में बता देते हैं। देखो बेटा, सिलेक्ट करना हमें इतना पैराग्राफ हमारा, देखिए मान लीजिए इतना हमने सिलेक्ट करा ये। अब यहाँ से बोल्ड, मतलब बोल्ड का मतलब होता है डार्क, कोई से भी वर्ड हम डार्क कर सकते हैं। यहाँ से तिरछे वर्ड, इसको बोलते हैं बेटा इटैलिक। क्या बोलते हैं राजा? इटैलिक। यहाँ पे अंडरलाइन, कोई सी भी चीज हमें अंडरलाइन करनी हो, यहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जो हमें हमारी फोन का नाम चेंज करना, हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का साइज बढ़ा सकते हैं, फाइल हमारे डॉक्यूमेंट का साइज छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन हो सकती है हमारी फाइल को। यहाँ पे हम यदि मैथ्स का पेपर क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो हम यहाँ पे घात लगा सकते हैं। अब घात लगाना बता रहे हैं हम आपको, आर्ट लिखा आर्ट, अब आर्ट की घात आर्ट करना है तो आर्ट को आपको माउस की सहायता से आपको सिलेक्ट करना है, और ये नीचे लगाना हो तो नीचे लग जाएगी, और ऊपर लगाना हो तो ऊपर लग जाएगी, ठीक है। यदि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, सिलेक्ट हुआ हमारा इतना डाटा। अब यहाँ पे टच करेंगे, सेंटेंसेस केस में लोअर में सारे ही छोटे हो जाएंगे, अपर में सारे कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड में हमारे जो स्टार्टिंग के रहेंगे वो हमारे कैपिटल हुए। टीगल केस में स्टार्टिंग का स्मॉल हो जाए। चलो बेटा करके देखते हैं अपन। इतना इतना सेलेक्ट करा हमने, और यहाँ पे टच करा, और यहाँ पे सेंटर लोअर केस, मतलब सभी स्मॉल थे हमारे। अब यहाँ पे अपर में सारे देखो कैपिटल हो गए। आपको साइज बढ़ा के बताता हूँ, देखो बेटा सारे कैपिटल हो गए। अब यहाँ टच करोगे आप, यहाँ पे कैपिटल मतलब स्टार्टिंग का कैपिटल हो जाएगा और बाकी स्मॉल हो जाएंगे। यहाँ पे टच करेंगे अपन बेटा, ट्रिकल केस में पहला स्मॉल हो जाएगा और बाकी के कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आज के हमने वीडियो में आपको बताया एक तो फाइल के बारे में, और एक बताया बेटा हमने फोन के बारे में, ठीक है। फोन के बारे में, अब ये कलर, ये वाला जो हमारा कलर है ये वर्ड के हमारे पीछे होता है बेटा, और ये वाला कलर जो है ये हमारे वर्ड में होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लैंग्वेज, यहाँ से हम फोन का हमारा साइज भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ से साइज कम कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, सॉरी। उसके बाद बेटा क्लिप बोर्ड के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। यदि कोई सी भी चीज को यदि हमें मान लिया जाए हमें पेस्ट करना है या बार बार वो डाटा क्रिएट करना है, ठीक है। हम ये लिखा हमारा क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो हम माउस की सहायता से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और दूसरे नंबर का कॉपी कर देना है। नीचे आना है, आपको यहाँ टच करना है और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो ये सेम टू सेम हमारा कॉपी और पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यदि कीबोर्ड की सहायता से करोगे बेटा तो कंट्रोल A से सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कॉपी और पेस्ट। आज के वीडियो में मैंने आपको फाइल के बारे में बताया, क्लिपबोर्ड कंप्लीट हुआ बेटा, हमारा फोन कंप्लीट हुआ, ठीक है। 3 हमने पार्ट MS वर्ड के
कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देख कर आइए और यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिस करिए एवं सभी विद्यार्थी कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।